हम इस डेट से आगे जाएंगे, बिल्कुल। आप मान के चले यही डेट। मैं यही दर्शकों से कहना चाह रहा था कि 31 मई तारीख है और ये मई का महीना चल रहा है, तो आप 31 मई तक का इंतजार ना करें, क्योंकि कई सारी बाधाएं अंतिम समय में आती हैं। लेकिन कोहली साहब, ये 31 मई की तारीख, जैसा कि आप कह रहे थे कि सरकार को उम्मीद थी कि शायद कोरोना का जो लहर है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, 31 मई तक चीजें सुचारू रूप से हो जाएंगी शुरू, लेकिन अब तक ऐसा हो नहीं रहा है। तो आपका क्या मानना है कि 31 मई से आगे और बढ़ा देना चाहिए? तो कब तक बढ़ा देना चाहिए, आपकी राय क्या है, क्योंकि आपके पास तो कई सारे क्लाइंट आते रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज हम मई में ऑलरेडी हैं। 31 जुलाई आपको पता है डेट होती है रिटर्न फाइलिंग की। इसके अलावा 31 मई जिन डेटों को बढ़ाया गया वो तो 15 दिन बाद आ ही गई। समझिए लोगों के काम बंद पड़े हैं, ऑफिसेस बंद पड़े हैं, लोगों के सारे सिस्टम्स डाउन है। कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम पे, पर सारी सुविधा आपको कुछ सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में लगे होते हैं जिन पे एक्सेस नहीं होता ऑफिस में होने की वजह से। मुझे लग रहा है इन डेटों को सरकार को और आगे बढ़ाना चाहिए। यही नहीं, शायद पर्सनल इनकम टैक्स फाइलिंग की रेट भी शायद आगे बढ़ाई जाए। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। उम्मीद कर, लेकिन इन उम्मीदों के आधार पर आप इंतजार मत करिए। आप जो सरकार ने तारीख ऐलान किया उसके हिसाब से रिटर्न फाइलिंग या फिर अपनी प्रक्रिया को निपटाइए। एक छोटा सवाल कोहली साहब, लोगों का सवाल इससे पहले मेरा है कि आप चार्टर अकाउंटेंट भी है पेशे से, कई लोगों के संपर्क में, कि चार्टर अकाउंटेंट की तरफ से क्या कोई खास व्यवस्था की जा रही है क्या, कि लॉकडाउन में भी आप इस तरह के तारीखों का पालन कर सकें, फाइल कर सकें, जो भी चीजें हैं, कुछ सहूलियतें दी जा रही हैं, कुछ विशेष इनिशिएटिव लिया जा रहा है क्या? देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और उनके दफ्तर और उनका जो टीम है वो भी सब घर से काम कर रही है। ये भी एक ऐसा काम है लक्ष्मण, जो कि वर्क फ्रॉम होम काफी हद तक हो सकता है। अगर पुरानी एक समस्या आती है कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जो सॉफ्टवेयर होते हैं टीडीएस के या रिटर्न कंपाइलेशन के, वो उनके दफ्तरों में लगे हुए हैं। कई दफे आप वर्क फ्रॉम होम में उसको एक्सेस नहीं कर पाते, पर ज्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अवेलेबल हैं। वो लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, उनके पास क्वेरीज आ रही हैं। पर मैं समझता हूं लक्ष्मण, इस समय लोगों को जान की और अपने स्वास्थ्य की चिंता इतनी है कि शायद अभी उन्होंने लास्ट डेटों का इतना चिंतन नहीं कर रहे हैं। और हम भी प्रार्थना कर रहे हैं कि सब लोग पहले स्वस्थ हो जाएं। बिल्कुल। तारीखें और टैक्स तो चलता ही रहता है। चलिए, एक सवाल लेते हैं। ईमेल आया है हमारे पास अनिल मित्तल जी का। दरअसल उनका 17-18 का रिफंड बनता था, रिफंड के इंतजार में थे, लेकिन पता चला कि 2015-16 के किसी डिमांड के साथ इसको एडजस्ट कर लिया गया है। अब इनको पता ही नहीं है कि डिमांड क्या है जिसके साथ एडजस्ट किया गया है, तो क्या करें ये? देखिए, अभी लक्ष्मण, इसके संदर्भ में बॉम्बे हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया करीब एक डेढ़ हफ्ता पहले। वहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो उस जजमेंट में कहा गया कि अगर वो आपकी जो डिमांड है वो किसी ऑर्डर के अगेंस्ट है, कोई स्टे स्टे लिया हुआ है या कोई सर्कुलर निकला हुआ है, तो उसको आप रिफंड को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। पर इसमें अमूमन टैक्स पेयर्स के पास रास्ता ये होता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, मतलब आपकी ये वाला रिफंड पिछली किसी डिमांड के अगेंस्ट एडजस्ट हो गया है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप पीछे उस साल में जाके उस डिमांड को सेट ऑफ कराएं। आप उसको सेट ऑफ करा के इस साल में फिर आप रेक्टिफिकेशन फाइल करें और इस साल में उसका रिफंड लें। नॉर्मली ये प्रक्रिया। इससे संदर्भ में हमारे पास लक्ष्मण पहले भी बहुत सारे दर्शकों के सवाल आते हैं। तो यही तरीका है, आप उस डिमांड को आपको हटवाना पड़ेगा, किस वजह से है, क्या टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं लगा, क्या कोई और दिक्कत है वहां पर, उस एनॉमली को हटा के और तब आपका करंट में वो रिफंड प्रोसेस किया जाए। तो मुझे लगता है जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को निपटा लीजिए, क्योंकि अगर डिमांड लंबा पेंडिंग रहता है तो कई बार पेनल्टी वगैरह भी लग जाती है। अगला सवाल है बरेली से करण वर्मा जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। करण जी बताइए, स्वस्थ हैं, घर में सब लोग सकुशल हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर जी। मेरा एक्चुअली सवाल ये है कि नमस्कार। मेरा स्टील का व्यापार है जो कि दिल्ली में है, और मैं अभी बात कर रहा हूँ बरेली से। अभी क्या है कि मेरी जो फर्म है वो एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, और जिसके ब्याह पर, जो कि टर्नओवर के ब्याह पर टैक्स ऑडिट के अधीन नहीं है। बट उसकी फाइलिंग की अंतिम तिथि जो थी वो 31 जुलाई है। और क्योंकि अभी तक जो है सभी को पता है जैसे कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते से दिल्ली में लॉकडाउन चल रहा है, और मेरे अकाउंटेंट भी अपने गांव चले गए हैं। तो क्या तारीख बढ़ने की कोई उम्मीद है सर आगे? देखिए करण, ये तो अटकलों की बात है, पर हाँ, जो अभी मुझे परिस्थितियां दिखाई दे रही है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर आपका टैक्स ऑडिट नहीं होता है तो 31 जुलाई इंडिविजुअल्स के लिए जो नॉर्मल डेट होती है वही है। और अब हम मई के